हेलो दोस्तों। तो अभी क्या लाइट बॉल हो गई थी एकदम से, तो बीच में वीडियो को बंद करना पड़ा था। यहाँ तक अपन लोग देख चुके थे। तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका लक्ष्मण कोचिंग क्लासेस में। मैं लक्ष्मण भार्गव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और दोस्तों जो अभी वीडियो बनाया था उसको एक अलग से पहला पार्ट बना के अपलोड भी कर दिया। अब ये दूसरा पार्ट फिर से शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसमें ये यहाँ तक अपना हो गया था ऋग्वेदिक काल खत्म। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल का समय क्या था अपना, 1000 से लेके 600 BC तक। इसके बाद बात करते हैं। फिर देखो, जो ऋग्वेदिक काल था उसका प्रिय देवता था इंद्र। इसके बाद जो था अपना उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में आते तो उस समय का प्रिय देवता था, मतलब प्रमुख देवता जो थे वो थे प्रजापति। लोग प्रजापति भगवान की पूजा करते थे। प्रजापति प्रमुख देवता थे, प्रजापति। फिर इसके बाद दोस्तों अपन ऋग्वेद के बारे में इतने सारे क्वेश्चन देख लिए थे। इसके बाद बात करते हैं, अगला वेद आता है साम वेद। तो जो सामवेद, तो दोस्तों भारतीय संगीत का जनक जो है वो है सामवेद, ठीक है। ऋग्वेद में जो है मंत्रों के बारे में मंत्र लिखे गए हैं, और उन मंत्रों को पढ़ने की विधियां जो है वो सामवेद में लिखी गई है। तो इसको जो है वो भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, सामवेद को। इसके बाद गद्य एवं पद्य वाला वेद, जिसमें गद्यांश में भी लिखा है और पद्यांश में भी लिखा है। तो ये वेद है यजुर्वेद। 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो दोस्तों जो है गद्य और पद्य वाला वेद कौन सा है, ऐसा पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, यजुर्वेद। इसके बाद बात करें कि यज्ञ के विधि विधान किसमें लिखे गए हैं, तो ये यज्ञ के विधि विधानों के बारे में भी लिखा गया है यजुर्वेद में, है ना। यज्ञ से संबंधित वेद कौन सा है, यजुर्वेद है, जिसमें गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है वो। इसके बाद तंत्र मंत्र कौन से वेद में लिखे हुए, तो तंत्र मंत्र की बात करें तो ये जो है वो अथर्ववेद में है, तंत्र मंत्र। इसके साथ ही जादू टोना की पूछे अगर, जादू टोना, ठीक है, तंत्र मंत्र जादू टोना, तो ये जो है वो अथर्ववेद में है, अथर्ववेद। तंत्र मंत्र या फिर जादू टोना वाला वेद कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, अथर्ववेद। इसके बाद भारतीय संगीत का जनक कौन सा है, तो उसका क्या आंसर हो जाएगा, सामवेद। इसके बाद बात करें कि जो यहाँ अपन ने देखा था कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को बोलते हैं होत्र। इसके साथ ही सामवेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, तो सामवेद को पढ़ने वाले को बोलते हैं उद्गाता, ठीक है, उद्गाता बोलते हैं। इसके बाद यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, तो यजुर्वेद को पढ़ने वाले को बोलते हैं अर्धवर्यु, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि जो ऋग्वेद पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं, होत्र, सामवेद पढ़ने वाले को उद्गाता और यजुर्वेद पढ़ने वाले को अर्धवर्यु। इसके बाद दोस्तों जो अपने वेद है, ये चारों वेदों से संबंधित क्वेश्चन हो गए। इसके बाद वेदों के ऊपर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, उनको अच्छी तरीके से वेदों को समझाने के लिए उन पर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। तो ये जो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है, तो ये जो है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ ये है ऋग्वेद से संबंधित है, ऋग्वेद से। इसके बाद बात करें पंचवीस ब्राह्मण ग्रंथ, तो पंचवीस ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद से संबंधित है, ठीक है, सामवेद से। इसके बाद शतपथ ब्राह्मण की बात करें, शतपथ ब्राह्मण, तो ये जो है वो यजुर्वेद से है, ठीक है। किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद से। गोपथ ब्राह्मण की बात करें तो ये जो है वो अथर्ववेद से संबंधित है, अथर्ववेद। तो ये और एक एक दो और है, ये ऋग्वेद के 2-3 ब्राह्मण ग्रंथ है, ये इनके भी, सामवेद के भी, यजुर्वेद, अथर्ववेद के। लेकिन ये वही जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। इसके बाद दोस्तों ये अपने ब्राह्मण ग्रंथ की इससे संबंधित क्वेश्चन हो गए। इसके बाद पुराणों से संबंधित क्वेश्चन की बात करें तो पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या है 18, ठीक है, 18 पुराण है। इसके बाद बात करें कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था, तो दोस्तों पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था अल बरूनी। ये अल बरूनी कौन था, तो ये दोस्तों महमूद गजनवी के साथ आया था, लेखक था एक। तो उसने जो है वो पुराणों का अध्ययन किया था सबसे पहले। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था कौन, अल बरूनी। इसके साथ ही बात करें कि पुराणों के संकलन करता कौन है, इधर अपने ऋग्वेद के देखे तो ऋग्वेद के कौन है, महर्षि द्वैपायन कृष्ण। ऐसे ही पुराणों के संकलन करता कौन है, तो पुराणों के है दोस्तों महर्षि
महर्षि लोमहर्ष और उनका पुत्र उग्रश्रवा। तो महर्षि को मत लिखो, चलो आप लिख लेना महर्षि। तो महर्षि लोमहर्ष और उसका पुत्र था ये उग्रश्रवा, ठीक है। उनका पुत्र था उग्रश्रवा, ठीक है। तो ये दोनों ने पुराणों का संकलन किया था, ठीक है, हो गया। फिर इसके बाद बात करें जो 18 पुराण है उनमें से सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, ठीक है। मत्स्य पुराण आपने नाम तो सुने ही होंगे इनके पुराणों के, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और ढेर सारे 18 पुराण। तो सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। इसके बाद बात करें कि जो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, कहाँ से मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। क्वेश्चन आता है ऐसा कि किस पुराण से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है? मौर्य वंश, सम्राट अशोक था जिसमें बिंदुसार था वगैरह, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब आए थे। तो विष्णु पुराण से मिलती है मौर्य वंश की जानकारी। फिर सातवाहन वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण से। इसके बाद गुप्त वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है वायु पुराण से। तो इतने क्वेश्चन हो गए, ये देखो जो पुराणों से संबंधित क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों फिर पुराणों के बाद आते हैं उपनिषद। तो उपनिषद कितने हैं? तो 108 उपनिषद है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि जो उपनिषद है वो विषय वस्तु काय का है, ठीक है। क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आया था एक बार, उपनिषद विषय वस्तु है, ऑप्शन में दिए हुए रहेंगे इसका इसका इसका। तो ऑप्शन उसका आंसर क्या आएगा? दर्शन का। उपनिषद विषय वस्तु काय का विषय वस्तु है? दर्शन का। तो फिर बात करते हैं दर्शन की। तो सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? तो दोस्तों उसका आंसर आएगा सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। दर्शनों को प्रकार आएंगे सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन वगैरह। तो सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? तो सबसे प्राचीन दर्शन हो जाएगा सांख्य दर्शन। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आएगा कि सत्यमेव जयते, जो 108 उपनिषद है उनमें से एक उपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख आया है। तो जो सत्यमेव जयते का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो उसका आंसर दोस्तों आ जाएगा मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद, ये क्वेश्चन का आंसर होगा। सत्यमेव जयते का उल्लेख कहाँ है? तो उसका आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। इसके बाद बात करें तमसो महा ज्योतिर्मय, और मतलब पहला तो होगा तमसो महा ज्योतिर्मय और तथा ये ओम, इन दोनों का जो है वो उल्लेख कहाँ है? तो इन दोनों का उल्लेख है बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद में, ये बृहदारण्यक उपनिषद में बृहदारण्यक उपनिषद है। इसमें जो है वो ये तमसोमा ज्योतिर्मय और ओम का उल्लेख आया है, ठीक है। इसके बाद बात करें सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है? ये क्वेश्चन अगर आए तो मनु स्मृति, आपने सुना होगा कई जगह मनु स्मृति। और इसके रचयिता कौन थे? तो इनके रचयिता जो थे दोस्तों मनु नाम के थे। मनु नाम के जो थे वो इसके मनु स्मृति के रचयिता थे। इसके बाद बात करें रामायण की बात कर लेते हैं। तो रामायण की रचना किसने की थी? ये दोस्तों वाल्मीकि ने की थी, महर्षि वाल्मीकि ने, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसके बाद रामायण का फारसी में अनुवाद किया था दोस्तों, किसने किया था? तो इसको इधर लिख देते हैं यहीं पे दोस्तों। इसका फारसी में अनुवाद किया था बदायूनी ने। बदायूनी ये नाम का कौन था? इतिहासकार था, लेखक था। उसने रामायण को पढ़ी और उसका फारसी में अनुवाद किया था बदायूनी ने, ठीक है। इसके बाद रामचरितमानस की रचना की थी। रामायण और रामचरितमानस में अंतर समझिए, रामायण अलग है और रामचरितमानस अलग है। रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने लिखी थी। कौन सी? संस्कृत भाषा में। और फिर तुलसीदास आए थे, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था, उसको किसमें? तुलसीदास ने लिख दिया था अवधी बोली में, अवधी भाषा में तो है ना, रामचरितमानस किसने लिखा? तुलसीदास ने। फिर बात करते हैं दोस्तों सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाकाव्य हो जाएगा महाभारत।
सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा हो गया अपना, महाभारत हो गया। इसके बाद महाभारत का अन्य नाम क्या है, तो महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। जय संहिता। आपने वो थलाई भी मूवी में देखा होगा, कंगना रनौत बोलती है महाभारत का दूसरा नाम है जया, तो जया मतलब जय संहिता। तो महाभारत का दूसरा नाम क्या है, जय संहिता। और इसके महाभारत के रचनाकार कौन है, तो इनके रचनाकार भी है वेद व्यास। इनके रचनाकार है वेद व्यास। वेद व्यास मतलब ये महर्षि द्वैपायन कृष्ण, इनको वेद व्यास भी बोलते हैं, यही है महाभारत के रचनाकार। और फिर दोस्तों महाभारत का भी फारसी में अनुवाद किया था किसने, वही बदायूनी ने। बदायूनी ने 16वीं सदी में, बदायूनी ने 16वीं शताब्दी में किसका फारसी अनुवाद किया था महाभारत का। और उसका नाम क्या लिखा था, रज्मनामा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। रज्मनामा नामक पुस्तक है, नीचे किसका हिंदी अनुवाद है, किसका फारसी अनुवाद है, तो उसके ऑप्शन में रहेंगे किसका, महाभारत का, रामायण का, ऋग्वेद वगैरह का। तो ऑप्शन में आंसर क्या हो जाएगा अपना, महाभारत। तो ठीक है दोस्तों, इतने क्वेश्चन ये लगभग अपन लोगों ने देख लिए। ठीक है, फिर दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ अगले इतिहास में आगे की ओर बढ़ते हुए। फिर देखते रहिए द लक्ष्मण कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।